नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं पटना से, जहां पर आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड आयोजित की गई है। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से, जहां आप देख सकते हैं परेड। और आपको बता दें कि आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दुनिया आज हिंदुस्तान का दम देखेगी। कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान दिखेगी। लेकिन देश के अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं। अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मोहन भागवत आपको नजर आएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रगान के पश्चात सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय मुख्य अतिथि जी से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ। राष्ट्र ध्वज की सलामी लेने के बाद देखिए राष्ट्रगान किया गया और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर जगह से तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें जयपुर से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत जो हैं वो इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं और जयपुर में ही गणतंत्र दिवस का ये समारोह जो है वो मना रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। और एक तस्वीर जयपुर से है जहां अभी अभी आपने देखा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। और दूसरी जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहां पर भी कुछ ही देर में कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें अब से पहले कोच्चि से सामने आई, जहां पर फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं। तो देखिए अलग अलग जगह से तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। देश किस तरह आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न में डूबा है। आज का ये जो गणतंत्र दिवस है ये कई मायनों में खास है। ये साल ये तो कई मायनों में खास है। इस बार आप देखिए फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखे हैं, उन पांचों संकल्पों पर चलते हुए एक नए राष्ट्र का एक राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसमें हम सभी लोग योगदान देंगे। उत्तराखंड राज्य में भी हम सब लोग एक गिलहरी की भांति अपने संविधान पर आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए, और जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम सबको आपदाओं से अन्य चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन सभी पर भी पार पाने का और एक साथ होकर सब लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। सभी को शुभकामनाएं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी गणतंत्र दिवस को लेकर। ये तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। दिया साथ में देश को और प्रदेश को संदेश दिया। आज क्या कहेंगे, किस तरह से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज ही के दिन हम लोगों ने संविधान को लागू किया था और जिस ढंग से आज़ादी के रणबांकुरों ने भारत को आज़ादी दिलाई थी, आज हम सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूँ, भारतीय संविधान के तहत जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं और जो एक लोकप्रिय सरकार उन्होंने चुनी है, 100% आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम अपने जो हमारा संकल्प था उसके अनुरूप प्रदेशवासियों की सेवा के लिए रातों दिन लगे हुए हैं। हर स्थिति में प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमारी पूरी सरकार जनता के हित के अनुरूप काम कर रही है।
कल जो है उत्तर प्रदेश के गौरव का दिन रहा। कल जो है बाकायदे जो है अवार्ड की घोषणा हुई है, उसमें 5 लोग उत्तर प्रदेश। दरअसल आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2014 से जब से सरकार बनी है तो पद्म विभूषण या पद्मश्री सम्मान जो दिए जाते हैं देश के विशिष्ट योग्यता प्राप्त या विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक अद्भुत ढंग से उसका चयन हुआ है। पहले इसमें आपको एक पार्टी विशेष का या जाति विशेष का या इस प्रकार का लगता है इसे ओबलाइज करने के लिए जाते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को उनकी किए गए कार्यों को पूरे देशवासियों को बताने के लिए, उनकी सराहना करें, उनका सम्मान देने के लिए जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चयन हुआ है, मैं सभी पद्म सम्मान विभूषितों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजेश पाठक जो कि बाकायदे पद्म विभूषण सभी विभूतियों को सम्मानित कर रहे थे। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं देश के अलग अलग राज्यों से। इस समय जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण अभी अभी उन्होंने किया है और 2 तस्वीरें 2 राज्यों की, उत्तराखंड और राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप देख सकते हैं, उन्होंने आज सुबह सुबह ध्वजारोहण किया, उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जसवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला से। जसवीर, 74वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। इस वक्त क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप, किस तरह से जश्न जो है आपके यहाँ पर मनाया जा रहा है? जसवीर, आवाज मिल रही है आपको? लगता है जसवीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक जो तस्वीरें आ रही हैं देश के आन बान और शान की, ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पे आज ध्वजारोहण हर जगह किया जा रहा है, जहां जहां से तस्वीरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से। जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उत्तराखंड से तस्वीर सामने आई, राजस्थान से, भुवनेश्वर से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, केरल से, देश के सभी राज्यों से धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जसवीर जुड़े हुए हैं, मनीषा भी हमारे साथ हैं। मनीषा, हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आज कर्तव्य पथ पर भिन्न भिन्न राज्यों में हम ये देखेंगे कि तमाम समानताओं के बावजूद जो एकता का संदेश दिया जाएगा। मैं सरस्वती मां को प्रणाम करते हुए आपको बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं संस्कार धानी जबलपुर से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आइए पहले उनके चरणों में नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनके कारण देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां जबलपुर कारागृह में ही, जबलपुर जेल में ही कई दिनों तक रहे हैं। राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, टंटा, मामा भीमा नायक, राजा विभूत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, शहीद पदमधर सिंह, बख्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल।
तो तस्वीरें हम लगातार आपको देश के अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं, लेकिन देश की आन बान शान की जो तस्वीर आज कर्तव्य पथ पर दिखने वाली है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए तस्वीरें चलिए हमारे साथ सहयोगी जसवीर बने हुए हैं पटियाला से। जसवीर, इस वक्त पटियाला में किस तरह से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस, तस्वीरें आप दिखाइए। आप तस्वीरें पीछे देख सकते हो, इस समय देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और अभी हम पटियाला के रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे आप फ्लैग सामने देख सकते हो कि अभी फ्लैग यहाँ पे लहराया है और आपको बता दें कि इस समय लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला और पटियाला में भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर में आपको वहाँ पे सीधा लाइव दिखाया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी जैसे ही गणतंत्र दिवस आता है उसके बाद तुरंत बाद बजट भी पेश किया जाता है और 1 तारीख को अभी बजट पेश किया जाए, जिसको लेके काफी तैयारी की जा रही है और गणतंत्र दिवस काफी महत्व। ठीक है जसवीर, आते हैं आपके पास फिर से। ठीक है जसवीर, आते हैं आपके पास से। मनीषा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, इस समय अब क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं अंदर लोग जा चुके हैं। अब तमाम लोग जो बाहर रह गए हैं वो लोग परेड शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और चेहरे पर अपने तिरंगा झंडा बनवा रहे हैं पेंट से। ये देखिए इस तरीके के पेंट, ये जो हमारे झंडे की खूबसूरती को दर्शाते हैं, हरा, नारंगी और सफ़ेद रंग, उस रंग से लोगों के चेहरे पर ये जो है तिरंगा झंडा बना रही हैं और लोग काफ़ी खुशी खुशी वो बनवा कर यहाँ पर खड़े हुए हैं, उत्साहित है, काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी परेड शुरू होगी और कब अलग अलग राज्य की परेड देखने को नहीं मिलेगी। मनीषा, आप नजर मारेंगे ना, ये कोपरनिकस मार्ग है जो कि जी। मनीषा, जरा लोगों से भी बात करें क्योंकि उत्साह जो है काफी ज्यादा आज देखने को मिल रहा है कर्तव्य पथ पर। वो तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जरा लोगों से बात भी करें। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर एक मुझे महिला खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ से है भावना? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से है? हाँ जी। अच्छा, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे देश के बारे में, कैसा चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी का काम, और कुछ आप बताना चाहेंगे? हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे सब कुछ देखने आए हैं और जो भी अच्छा हुआ है सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो कर्तव्य पथ पर आप नहीं गई, मतलब अभी एंट्री नहीं मिली या फिर क्या? एंट्री नहीं मिली एक्चुअली, पासिस ऑनलाइन लेना था। पास वालों का ही एंट्री है यहाँ पे, बट हमें एंट्री नहीं मिला। ऑलरेडी बुकिंग ऑफलाइन हो चुकी है, इसलिए हम लोग अभी वापस घर जा रहे हैं। अच्छा, वापस घर जा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। देखिए पासेस इनको नहीं मिल पाए क्योंकि ऑनलाइन पासेस की ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो बुकिंग हो चुकी थी पूरी। आप कहाँ से हैं? मैं मंडी आदमपुर हरियाणा, हिसार। हाँ जी। पेरू बिश्नोई। क्या कहेंगे देश के बारे में? 74वां गणतंत्र दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं, कैसा कार्य हो रहा है? G20 का सम्मेलन भी हमारे देश में होगा, क्या कहिएगा इन सब? बहुत अच्छा है जी, सब बहुत अच्छा हो रहा है देश में। थोड़े मोटे चलते रहती है कमियां, तो हर चीज हर देश में है, ये बिल्कुल। देखिए मनीषा, आज हर कोई गणतंत्र दिवस की जो धूम है उसमें शामिल है। हमारे साथ शुभम भी बने हुए हैं मुंबई से। शुभम, देश की आर्थिक राजधानी आज किस तरह से गणतंत्र दिवस मना रही है? आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें आप दिखा पाए हमें? देखिए बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली की तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस बार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस है। इस साल में 2 ऐसे दिन होते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस होता है जो 15 अगस्त को आता है, दूसरा जो होता है 26 जनवरी का दिन। यानी इस दिन जो तमाम जो लोग होते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर वर्ग के लोग घर से बाहर निकलते हैं अपने देश के लिए यहाँ पर करते हैं। जिस तरह से देश की बात की जाती है, मुंबई के ऐसे स्कूल में मौजूद है जहाँ पर आप जैसे फ्लैग होस्टिंग जो है वो हो चुकी है। और जिस तरीके से अगर कहा जाए मुंबई के अलग अलग स्कूलों में, मुंबई के चाहे सरकारी निवास स्थान हो या जो सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, वहां पर भी फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है। और जो असली तस्वीर होती है वो देश की राजधानी दिल्ली से निकलती है, जहां पर अलग अलग राज्यों की जो परेड है वो निकलती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ये गणतंत्र दिवस है, यानी इस दिन लोगों को ये भी जानने की आवश्यकता है कि हमारे देश में जो कानून बनाए गए उसके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। हम साल तो मनाते हैं कि 74वां साल है, 75वां साल होगा अगले साल, लेकिन हम आज भी अपने नौजवानों को देखते हैं कि वो कानून के बारे में नहीं जानते। जिस कानून की संविधान की जिस बात कही गई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था इस देश में, उसे बिल्कुल शिवम, तो ये तस्वीरें तो हम दिखाई रही है। साथ ही जो तस्वीर सामने आ रही है वो बाघा बॉर्डर से आ रही है, वो भी तस्वीरें बाघा अटारी बॉर्डर से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो झंडे को सलामी देते हुए ध्वजारोहण यहाँ पे किया जा रहा है। अटारी बाघा बॉर्डर से ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर।
तो अटारी बाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं ध्वजारोहण अभी अभी हुआ है और बीएसएफ के जवानों का जोश आप देख सकते हैं जब देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग राज्यों से तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं, जिलों से तस्वीरें आ रही हैं और हर कोई ध्वजारोहण कर रहा है। और सबसे अहम चीज़ है कि आज कर्तव्य पथ पर जो तस्वीरें सामने आएंगी, जिस तरह भारत अपने आप को मजबूती से दिखाएगा, उससे पहले, उस कार्यक्रम से पहले हर जगह ध्वजारोहण जो है वो हो रहा है, क्योंकि हर कोई वो तस्वीरें कर्तव्य पथ से देखना चाहता है। तो देखिए अटारी बॉर्डर से फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा हो जाता है आज का दिन खास। मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनीषा, देखिए अगर हम बात करें तो आज के हम बात करें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ से आज जो संदेश जाएगा, आज जो तस्वीरें हम देखने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को बताएंगी कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है, विश्व गुरु बनने की राह पर किस तरह लगातार आगे बढ़ रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि नारी सशक्तिकरण का भी एक संदेश जो है आज कर्तव्य पथ से दुनिया देखने वाली है। बिल्कुल चारुल, बहुत सही बात कह रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झंडा फहराया जाएगा और एक आदिवासी महिला हैं वो, और जिस तरीके से वो एक उदाहरण दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में राष्ट्रपति जो है एक महिला को बनाया गया है, तो ये एक महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण हो या फिर श्रमिक जो हमारे देश में मजदूर हैं उनको लेकर हो, बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अलग अलग उदाहरण देते आए हैं। और आज भी वही वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने का उदाहरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, क्योंकि जो वीवीआईपी सीट्स होती थी, वीवीआईपी लेन होती थी, वहां पर जो है आज रिक्शा चालक, मजदूर और जिन्होंने कर्तव्य पथ बनाया उन लोगों को सबसे पहले सीट दी जाएगी। तो इससे प्रधानमंत्री एक उदाहरण सेट करेंगे कि हमारे देश में जितने भी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक है, उनके परिजन हैं, उनको महत्वपूर्णता दी जाए। और वही हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और उनको सहायता देने का भी काम देखिए लगातार बीजेपी सरकार कर रही है। और बजट सेशन शुरू होने वाला है, उसमें भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए बजट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। G20 सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं 2023 में, और उससे देखिए ये दिखाता है कि हमारा भारत कितना ज़्यादा मजबूत है और कितना आगे बढ़ने की और बढ़ रहा है भारत। और महिला सशक्तिकरण को लेकर हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। और आज भी यहाँ पर मैं नजारा देख पा रही हूँ हर तरफ। जी बिल्कुल, भारत का दम तो आज पूरी दुनिया देखेगी ही। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से जो तस्वीरें आएंगी, शुभम हमारे साथ मुंबई से हैं, तो देखिए एक तरफ देश की राजधानी और दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी। बजट को लेकर के मनीषा बोल रही थी, बजट का थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 1 तारीख को बजट आएगा। लेकिन शुभम आपके पास आ रहे हैं, अगर तस्वीरें संभव हो, अगर तस्वीरें आप दिखा पाए वहां। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।